गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास की दूसरी चौपाई पढ़ेंगे। इस चौपाई में कवि ने बताया है कि जब सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं और परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं, तो उनके क्रोध का तर्क देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरे समझ से सभी धनुष एक समान हैं। किसी भी धनुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सब देखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं। काछत लाभ जन धन तोरे, क्षति माने होता हानि। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने से कैसी हानि और कैसा लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे अपने नेत्रों से बस देखा ही था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, श्री रामचंद्र जी के छूते ही स्पर्श करते ही यह धनुष टूट गया और इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कत रोषु, रोषु माने होता क्रोध। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप तो बिना कारण ही अकारण ही क्रोध कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। बोली चितई परस की ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। चितई माने देखकर, परस माने फरसा, सट माने दुष्ट। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, रे सट, हे दुष्ट, सुनहु सुभाव न मोरा। तुमने मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बधौ माने मारना, वध करना, जड़ माने मूर्ख। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर, बच्चा समझकर वध नहीं कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल साधारण मुनि ही जान रहे हो, कोई साधारण मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कोई माने क्रोधित, विश्व विदित यानी विश्व प्रसिद्ध, द्रोही माने द्रोह करने वाला। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ, अत्यंत क्रोधी मुनि हूँ। संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों से द्रोह करने वाला, क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मई देव अंदिनी। भुजबल माने भुजाओं के बल से, भूप माने राजा, विपुल माने अनेकों, मई देवन माने ब्राह्मण। परशुराम जी कहते हैं, मैंने अपने भुजाओं के बल से, अपने बाहुबल से इस पृथ्वी को, इस धरती को अनेकों बार राजाओं से हीन कर दिया और अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा। सहस्रबाहु, सहस्त्रबाहु को कहा गया। भुज माने भुजा, छेद निहारा माने छिन्न भिन्न करना, विलोक माने देखकर, महिप कुमारा राजपुत्र। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं, हे राजपुत्र, मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को अनेकों बार छिन्न भिन्न कर दिया है। मातु पिते जनि सोच बस, करसि महिप कुमुख किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि महिप किशोर, हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। मेरा फरसा इतना कठोर और इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन, कि यह गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार डालता है या विनाश करने वाला है। फिर से देख लीजिए। लखन कहा हसि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरे समझ से, मेरे देखने में सभी धनुष एक समान हैं, कि किसी धनुष में कोई अंतर नहीं है। काछति लाभ जून धन तोरे, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ देने से कैसी हानि और कैसा लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो बस इसे देखा ही था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, श्री रामचंद्र जी के स्पर्श मात्र ही, छूते ही यह धनुष टूट गया।
इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कतरोसु। हे मुनिवर, आप व्यर्थ में अकारण ही क्रोध कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुनो सुहाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि रे सट, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं सुना है। बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहे हो, कोई साधारण मुनि ही जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित हूँ और विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन देनी। मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से, बाहुबल से इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया और अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महिप कुमारा। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं कि हे राजपुत्र, मेरा यह फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाला है। माति पुते जिन जन सोच बस, करसि महीप कुशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे राजपुत्र, तुम ऐसा कोई कार्य मत करो, ऐसा अनिष्ट मत करो कि तुम्हारे माता पिता को पश्चाताप करना पड़े, या तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयंकर है कि यह गर्भ में स्थित बच्चे को भी मारने वाला है या विनाश कर देने वाला है। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग पहली चौपाई का एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या कर चुके होंगे और आपको जितना होमवर्क मिल रहा है आप उसका एक्सप्लेनेशन करते जाइएगा।